मकर संक्रांति में बिहार के भागलपुर का कतरनी चूड़ा देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री भी खाएंगे। बिहार में तैयार किया जाने वाला छोटे छोटे दानों का दूधिया रंग का दिखने वाला कतरनी चूड़ा की खुशबू देश से लेकर विदेशों तक फैली हुई है। कतरनी चूड़ा इतना ज्यादा लोकप्रिय है कि इसकी मांग प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक खूब करते हैं। मकर संक्रांति के समय में ये कतरनी चूड़ा बड़े बड़े नेताओं से लेकर देश के दिग्गज मंत्रियों तक पहुंचाया जाता है और मकर संक्रांति के दिन हर कोई भागलपुर के इस कतरनी चूड़ा को खाना बेहद पसंद करता है। हर साल जनवरी के महीने में भागलपुर जिला प्रशासन की तरफ से देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सहित बड़े बड़े नेताओं के लिए कतरनी चूड़ा तैयार किया जाता है और उसके बाद इसे दिल्ली भेजा जाता है। इस साल भी मकर संक्रांति के समय लगभग 3 क्विंटल कतरनी चूड़ा दिल्ली भेजने के लिए तैयार किया गया है और विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन से सफर करके चूड़ा दिल्ली पहुंचाया जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बिहार के भागलपुर की पहचान, कतरनी चूड़ा की प्रसिद्धि कहां तक फैली हुई है, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जनवरी का महीना और कड़ाके की ठंड, इसी बीच मकर संक्रांति के आने का इंतजार है। इसके पीछे की दो वजह है। पहला ये कि मकर संक्रांति के दिन दही और चूड़ा खाया जाएगा और दूसरा वजह यह है कि उस दिन के बाद से ठंड धीरे धीरे कम होने लगेगा। दही के साथ अगर चूड़ा की बात की जाए तो भागलपुर के कतरनी चूड़ा से बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। हर साल भागलपुर के कतरनी चूड़ा की सुगंध देश से लेकर विदेशों तक फैलती है। इतना ही नहीं बल्कि खास तौर पर भागलपुर जिला प्रशासन कतरनी चूड़ा का एक थोक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ साथ काफी सारे मंत्रियों को भेजते हैं। इस साल भी भागलपुर आत्मा उप परियोजना निदेशक प्रभात सिंह के साथ कई सारे लोग 3 क्विंटल कतरनी चूड़ा लेकर दिल्ली जाएंगे और इसकी तैयारी जनवरी महीने के शुरुआती दिनों से ही शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को कतरनी चूड़ा भेजने के लिए बिल्कुल जैविक विधि से कतरनी धान को उपजाया गया है और उसके बाद उस धान से चूड़ा तैयार किया गया है। चूड़ा तैयार करने के लिए सुल्तानगंज प्रखंड के आभा रतनपुर के रहने वाले 2 किसानों ने धान उपजाया है, जिसकी खेती भी वैज्ञानिकों की सलाह के बाद हुई है। यानी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चूड़ा भेजने के लिए कृषि विशेषज्ञों की देखरेख में धान तैयार किया गया है और उसके बाद कई विधि से चूड़ा तैयार करके सबसे पहले उसका सैंपल दिल्ली भेजा गया और उसके बाद बेहतरीन किस्म के एक सैंपल का चुनाव करके कृषि अधिकारी और बीएयू के वैज्ञानिकों की देखरेख में कतरनी चूड़ा तैयार किया गया है, जिसे अब दिल्ली भेजने की तैयारी की जा रही है। इस बारे में बातचीत के दौरान उप परियोजना निदेशक प्रभात कुमार सिंह कहते हैं कि भागलपुर का चूड़ा हर साल कई सारे प्रतिष्ठित लोगों को भेजा जाता है। मकर संक्रांति के समय सबसे पहले कतरनी चूड़ा तैयार करके हम दिल्ली भेजते हैं और उसके बाद इसका एक थोक पटना भी भेजा जाता है। कतरनी चूड़े की मांग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ साथ कई सारे विभाग के मंत्री भी करते हैं और खास तौर पर ऑर्डर करके कतरनी चूड़ा मंगवाया भी जाता है। भागलपुर यानी कि अंग प्रदेश की पहचान पूरे देश और विदेश तक फैली हुई है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह कतरनी चावल और चूड़ा को माना जाता है। कतरनी चूड़ा की प्रसिद्धि इतनी ज्यादा है कि लोग विदेशों तक इसे लेकर जाते हैं। जनवरी महीने में कतरनी चूड़े की खास मांग रहती है और बेहद कीमती दामों में काफी थोक मात्रा में इसकी खरीदारी करके देश के अलग अलग शहरों में भेजा जाता है। कतरनी चूड़ा की प्रसिद्धि इतनी ज्यादा पुरानी है कि इसकी झलक रामायण में भी देखने को मिलती है। इतिहासकारों के मुताबिक कतरनी चावल मगध सम्राट के खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। कतरनी चावल और चूड़ा की खुशबू इतिहासकारों ने अपनी लेखनी में भी दर्ज किया है। अंग जनपद की विशेषताओं पर किताब लिखने वाले पूर्व जनसंपर्क अधिकारी शिवशंकर सिंह परिजात इस बारे में एक लेख लिखे हैं। उसमें लिखा था कि अंग प्रदेश की एक खास तरह की चावल थी जिसकी खुशबू इतनी ज्यादा बेहतरीन थी कि इसे मगध सम्राट बिंबिसार के लिए अंग प्रदेश से लेकर जाया जाता था। यानी कि कतरनी चूड़ा की प्रसिद्धि इतिहास से लेकर वर्तमान तक एक समान चलती आ रही है और आने वाले भविष्य में भी कतरनी चूड़ा अपनी खुशबू बरकरार रखेगा। बाकी भागलपुर वालों के लिए कतरनी चूड़ा की खुशबू गौरव की बात है। आप इसके लिए क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की तमाम खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।